नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज की स्क्रीनशॉट सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह स्क्रीनशॉट सीरीज आपके लिए हमने एक जीके की नई सीरीज चलाई है। यह सीरीज एसएससी के लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि एसएससी के लिए काफी अहम साबित होगी। इस सीरीज के अंतर्गत हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एसएससी ने पिछले साल पूछे थे एग्जाम्स के अंदर, और आने वाले समय में जो एसएससी के एग्जाम होंगे उनके अंदर पूछे जाने की संभावना है। आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम दिया होगा, आपने देखा होगा जो हम ये सीरीज करवा रहे हैं स्क्रीनशॉट सीरीज, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट सीरीज का जिसका मेन उद्देश्य यह है कि आपको वक्त दिया जाएगा, वीडियो के एंड में 10 सेकंड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आप अपने अच्छे तरीके के नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाएंगे, आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो वो और भी आपके लिए अहम साबित होगा, आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप जो अपनी राइटिंग के अंदर नोट्स बनाते हैं उससे बेहतरीन मार्केट में कोई भी बुक नहीं मिलेगी आप सबको। तो आप या तो नोट्स बनाएं या आपको ये समझने के बाद में 10 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आज का इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उनको ऊपर हम आज विचार करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, और या हेडिंग नहीं डालते तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर आज का जो हमारा चैप्टर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिसका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 के अंदर। 12 फरवरी 1824 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ कहा था टंकारा, गुजरात के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ वो हुआ था फरवरी 1824 के अंदर, टंकारा, गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी तो याद रखना 30 अक्टूबर 1883 के अंदर। 30 अक्टूबर 1883 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु होती है, और वो स्वामी दयानंद सरस्वती जिसकी मृत्यु हुई कहां पर थी तो अजमेर, राजस्थान के अंदर। अजमेर, राजस्थान के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 के अंदर हुई थी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगी एसएससी, पहला क्वेश्चन करेगी एसएससी का जो एग्जामिनर है वो आपसे पहला क्वेश्चन क्या करेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बताएं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बताएं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर इनके बचपन का नाम है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बताएं। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बताएं, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम है वो स्वामी विरजानंद है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी जो दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके गुरु का नाम क्या है? स्वामी विरजानंद है। दो क्वेश्चन है, एसएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। एक बार इस लाइन को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक, जो हिंदी थी राष्ट्रभाषा उसके प्रबल समर्थक थे, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। याद रखिएगा, प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, संस्कृत के भी विद्वान हुआ करते थे, लेकिन समर्थक किस चीज के थे? संस्कृत और हिंदी में से हिंदी के। लेकिन संस्कृत भी ये नहीं है कि इनको कम आती थी, संस्कृत में भी एक तरीके के विद्वान थे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में मुंबई में की थी। ये अंडरलाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहां पर की थी? मुंबई में। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। काफी हद तक ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ लेंगे, लेकिन कहां पर की थी? मुंबई में की थी। ये भी आपका ठीक हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपने अभी तक ठीक कर दिए, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहां बनाया था? लाहौर में।
आर्य समाज का जो मुख्यालय बनाया था आर्य समाज का, वो कहां पर बनाया गया था? लाहौर में। 5 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। देखिए, पहला जो मुख्यालय था आर्य समाज का वो मुंबई में था, बाद में इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? लाहौर में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आर्य जो समाज थी इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था या इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो याद रखिएगा, आर्य समाज या जिसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से बांधना, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना, ये आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। देखें एक बार फिर से देखें, आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को पुनः रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बांधना और पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। यही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य रहा है या मुख्य उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म अपना लिया था। ऐसा नहीं है कि ये बस हिंदू धर्म को ही बढ़ावा दे रहे थे, जो अन्य धर्म के लोग थे उनको भी हिंदू धर्म के अंदर आने के लिए, सम्मिलित करने के लिए भी आंदोलन चलाए थे। ऐसा आंदोलन जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया कि यदि कोई भी लोग दूसरे धर्म के हैं तो वो हिंदू धर्म को अपना सकते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का क्या नाम था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन आपसे पूछेगा शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो आप क्या बताएंगे? शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 6 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 6 क्वेश्चन अब तक आपके क्लियर हो जाने चाहिए। 6 क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला उन लोगों को जो पहले कोई और धर्म अपना चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन की गहराई तक जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांड तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांड की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसमें से जो 7th क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था या ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 7th क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है ये, 7th क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन, 7% आपके अब तक ठीक होने चाहिए, 7%। इन्होंने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, झूठे कर्मकांड की आलोचना की तथा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन एसएससी पूछता है बहुत बार, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट पॉइंट, इनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। इनके विचारों का संकलन, इनके जो विचार थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार थे, उनका जो संकलन है वो उनका एक इकट्ठा रूप है। वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक में? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में मिलता है, जिसकी रचना हिंदी भाषा में की गई थी। इनकी एक पुस्तक थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। 8वां क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। बहुत अच्छे। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। और उस इनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। इनके जो विचार थे उनका संकलन सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। और सत्यार्थ प्रकाश जिसकी जो रचना की गई थी वो कौन सी भाषा में की गई थी? हिंदी भाषा में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनको भारत का
मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है भाई, ये 9th क्वेश्चन है। भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग के नाम से कौन जाने जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज द्वारा इन्होंने हिंदुवाद का विकास किया। आर्य समाज के द्वारा इन्होंने हिंदुवाद का विकास किया था, हिंदुत्व फैलाया था, हिंदुवाद का विकास किया। सामाजिक विषमताओं के कारण एकता का अभियान चलाया था। हिंदुवाद का विकास किया तो और धर्म के लोग इनके विरुद्ध हो गए, लेकिन सामाजिक विषमताओं के बावजूद भी इन्होंने एकता का अभियान चलाया था, मतलब इकट्ठा करने का अभियान चलाया था। काफी इनके खिलाफ काफी विषमताएं फैल गई थी, उसके बावजूद भी इन्हें एकता का अभियान चलाया था। तो ये आज का जो सीरीज है स्क्रीनशॉट सीरीज, इसके अंदर हमने स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके ऊपर फोकस डाला है। अब आपके पास में मात्र 5 से 10 सेकंड है, उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना कैसे है? आप अपने फोन की ब्राइटनेस को फुल कीजिएगा और जो वीडियो की डेफिनेशन है, जो वीडियो की एफिशिएंसी है या वीडियो जो चलाते हैं आप एचडी के अंदर कीजिएगा। 480 या उससे ऊपर जो जा रहा है उसके अंदर इसको कीजिएगा। इसको वीडियो को फुल एचडी के अंदर लगाइएगा, उसके बाद फोन की ब्राइटनेस फुल कीजिएगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले, जल्दी ले, तुरंत करें। हमने स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित एग्जाम में आने वाले 10 पॉइंट बताए और 10 के 10 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तुरंत स्क्रीनशॉट ले इसका, उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। चलिए, हो गया होगा। चलिए, तो ये आपका स्क्रीनशॉट सीरीज के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने बताया है। हम आप लगातार हमारे साथ में ऐसे जुड़े रहिए और स्क्रीनशॉट सीरीज जो एसएससी के लिए स्पेशल चलाई गई है उसमें आप बड़े उत्साहित तरीके से उसको पढ़ते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।